बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा क्लास 9th का मैथ है और इसमें यूनिट नंबर 7 है और बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है 7.2 एक्सरसाइज का। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ पार्ट्स हैं। एक पार्ट्स के ये पॉइंट हैं, सेकंड के ये पॉइंट्स हैं। वो कहता है बाय मींस ऑफ स्लोप्स शो दैट द पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन। हमने ये साबित करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं क्या वो एक ही लाइन पर वाक़या हैं। ये चीज हमने बेटा प्रूव करनी है। देखते हैं बेटा, इसमें ना स्लोप का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप को बेटा एम से डिनोट करते हैं। तो पहले हम स्लोप ऑफ ए बी फाइंड करते हैं। तो बेटा उसके लिए हम लिखेंगे ए और बी के पॉइंट्स, ए -1 ये 3 एंड बी के पॉइंट्स 1 एंड 5। इसमें से लेट करेंगे हम x1 x2 x1 ये होगा -1, सेकंड का जो फर्स्ट है वो हमारा x2 होगा और y1 फर्स्ट जो ऑर्डर पेयर है उसका सेकंड पॉइंट और y2 जो है सेकंड जो ऑर्डर पेयर है उसका नंबर 2 जो एलिमेंट है ये वाला, ये y। अब बेटा हम इसका नाम फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला हमारे पास है m से डिनोट करते हैं स्लोप को। स्लोप इज इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो m इज इक्वल y2 यहां से लेंगे 5, ये माइनस y1 आपके पास -3 है डिवाइड x2, ये देखें x2 है उसकी वैल्यू 1 लेंगे, फिर लेंगे फार्मूले का ये माइनस, फिर ये -1। अब ये 5 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड 1 माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल 8 ओवर 2। तो 2 4 टाइम। तो बेटा m जो है ये आपके पास आ गया है 4। अब एक पॉइंट हमारे पास आ गया 4। अब हम सेकंड को यूज करेंगे। तो सेकंड के लिए हम जो है ना वो फाइंड करेंगे, इसको नंबर 1 का नाम दे देंगे m1, इसलिए कि अब फिर से हमने m को फाइंड आउट करना है। तो अब हम m2 यानी कि स्लोप ऑफ पहले ए बी की है, अब बी सी कर लेते हैं, बी सी जिसे m2 का नाम देंगे। अब B और C के पॉइंट्स फार्मूला बेटा वही है सेम। अब इसमें मैं देखें, अब ये पॉइंट है तो ये y2 ये y1, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5 डिवाइडेड 2 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 इज इक्वल 9 में से 5, 4 ओवर 1 इज इक्वल 4। अब देखिए बेटा दोनों जो हमारे आंसर आए हैं स्लोप 1 और स्लोप 2 के वो 4 और 4 है। तो हम यहां पे लिख देंगे हैंस, अब ये पॉइंट्स लिखेंगे लाई ऑन द सेम लाइन। तो लिख लेते हैं हेंस कंक्लूजन में लिखेंगे आप पॉइंट ए -1 -3, बी भी लिखेंगे 1 एंड 5 और सी भी लिखेंगे 2 एंड 9 लाई ऑन सेम लाइन, इसलिए कि दोनों जो हैं ये इक्वल आए हैं। अब बेटा हम यहां पे आते हैं नंबर 2 पार्ट पे। तो यहां पे हम स्लोप ऑफ पी क्यू करेंगे, स्लोप ऑफ पी क्यू, क्यू कैपिटल, ये फाइंड करते हैं जिसको नाम देंगे हम m1 का। सो m1 इज इक्वल, अच्छा अब ये पॉइंट है तो फार्मूला आपके पास वही है ये वाला। तो मैं यहां पे फार्मूला फिर से लिख रहा हूं, m इज इक्वल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अच्छा ये जो x1 और x2 है ना, जो आप पॉइंट्स का ऑर्डर पर कर रहे हैं ना उसके मुताबिक होता है। तो अब हम p और q के कर रहे हैं। तो 5 माइनस ये 5 आएगा, 5 फार्मूले का माइनस 5 डिवाइड 7 माइनस 4, 7 माइनस 4, तो यह आ जाएगा 5 माइनस माइनस प्लस डिवाइडेड 7 में से 4, तो यह आ जाएगा 3
तो ये बेटा 10/3 ये हमारा एक ना m1 आ गया है। अब हम m2 फाइंड करते हैं। नाउ स्लोप ऑफ अब क्यू आर m2, सो अब हम m2 फाइंड करते हैं, यानी कि क्यू और r की स्लोप फाइंड करते हैं ये वाली। तो बेटा फार्मूला आपने सेम यूज करना है, y2 माइनस y1 तो 15 माइनस 5 x2 माइनस x1 10 माइनस 7 तो ये 10/3। तो बेटा ये देखें ये चीज और ये चीज आपके पास सेम आ गई है, तो यहां भी लिखेंगे हम कंक्लूजन में इसी तरह, जहां जो ये लिखा हुआ है हैंस पॉइंट्स, ये पॉइंट्स लाई ऑन द सेम लाइन, तो यही हमने साबित करना था कि ये सेम लाइन पे हैं। अब हम नंबर 3 और 4 करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं बेटा वो क्या कहता है। अब बेटा हमारे पास जो है ये नंबर 3 है। नंबर 3 बुक पे देखते हैं बेटा कौन से पॉइंट है। नंबर 3 पे एल एम और एन है। एल इंटू -4 6 और एल के बाद एम हमारे पास हैं 3 और 8, आगे एन है हमारे पास, एन के पॉइंट्स हैं 10 और 10। तो बेटा इसको भी हमने ना वही देखना है कि ये पॉइंट जो हैं क्या ये एक ही लाइन पे वाक़या हैं, तो चेक करते हैं बेटा। स्लोप ऑफ एल एम, पहले एल एम की फाइंड करते हैं, तो उसी तरह आप लिख लें पॉइंट्स या ना लिखें आपकी मर्जी है। तो मैं भी लिख रहा हूं m1 जो कि m के इक्वल है, तो m1 इज इक्वल y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। सो अब m1 इज इक्वल बेटा l और m के कर रहे हैं 8 माइनस 6 3 फार्मूले का माइनस और ये -4, तो ये आ जाएगा 8 में से 3 करेंगे 6 करेंगे तो 2, अब ये आ जाएगा 3 माइनस +4 तो 2/7। ये बेटा हमारे पास आ गया है स्लोप m1। अब हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ mn की, mn जिसको नाम देंगे हम m2 का, तो वो भी फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला यही है आपका। अब ये कर रहे हैं तो 10 - 8 डिवाइडेड 10 - 3 तो 8 में से 10 में से 8 निकाल देंगे 2 आ जाएगा, 10 में से 3 निकालेंगे 7 आ जाएगा। तो ये देखें ये हमारा m1 और m2 सेम आ गए हैं, तो हम लिख देंगे इसके कंक्लूजन में हैंस द पॉइंट्स l m n के जो भी हैं ये लाइन है कहां पे, ऑन द सेम लाइन। इसके बाद बेटा हम नंबर 4 देखते हैं वो क्या है। मुश्किल नहीं है, सिर्फ स्लोप का फार्मूला आपने याद रखना है, दैट्स ऑल। अब बेटा हम इसको लिखेंगे ये नंबर 4 में, और उसके देखते हैं पॉइंट क्या है। x इंटू a, 2b, उसके बाद बेटा y के आ गया c, a प्लस b, और z के पॉइंट्स आ गए 2c -a एंड 2a। अब बेटा हम यहां पे भी वही करेंगे काम, स्लोप ऑफ एक्स वाई m1 ये फाइंड करते हैं। सो अब बेटा m1 के जो पॉइंट्स होंगे वो लिखेंगे x के पॉइंट्स a, 2b एंड y के लिखेंगे
सी कॉमा ए प्लस बी, तो x1 लिखेंगे आप a, x2 लिखेंगे आप c, इसी तरह y1 लिखेंगे आप 2b, और बेटा y2 लिखेंगे आप a प्लस बी। अब बेटा m1 का फार्मूला यानी कि स्लोप का फार्मूला, अब y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 पुट वैल्यूज, तो m1 इज इक्वल, अब देखिए बेटा 2 y2 आपके पास क्या है, ये a प्लस बी, आगे ये फार्मूले का माइनस, ये माइनस, अब y1 2b डिवाइडेड आ गया x2 c माइनस a, तो a ये देखिए 2b माइनस क्या है, ये प्लस क्या है, तो माइनस b ओवर c माइनस a, ये हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई है m1 की। अब बेटा हम स्लोप ऑफ yg जिसे हम m2 का नाम देते हैं, ये फाइंड करते हैं। सो अब y के पॉइंट लिखे c a प्लस b और z के लिखे 2c माइनस a कॉमा 2a, तो बेटा ये x1 x2 y1 y2, तो बेटा x1 c 2c माइनस a c प्लस b y1 y2 के 2a, तो बेटा आपके पास वही फार्मूला है m2 या फिर m का, ये फार्मूला वही है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये बड़ा फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, m2 इज इक्वल y2 यहां से देखें तो 2a आ गया, अब ये माइनस लिखा, अब y1 आपके पास c प्लस b डिवाइडेड x2 आपके पास बेटा 2c माइनस a, ये माइनस फार्मूले का इनटू ये c आ गया। अब देखिए ये साइन जो है ना, ये इनटू की साइन को चेंज कर देगा, 2a माइनस c माइनस b ओवर, अब देखिए जरा 2c ये 1c है, तो ये आ जाएगा माइनस कर देंगे तो c माइनस a, m2 इज इक्वल, अब देखें 2a यहां पे हमारे पास, एक मिनट, 2c है, ये क्या है, ये देख लें एक बार, गलती से नहीं हो गया, इसके पॉइंट्स मुझे लगता है पॉइंट्स हमारे पास 2c है, ये 2c है और ये 2a है और इसके c प्लस ab, ठीक हो गया बेटा। तो ये x1 x2 x2c 2c माइनस a, x2c माइनस a और माइनस c, ठीक है, तो बेटा ये इसमें से ये किया तो c, ये माइनस आ गया, बिल्कुल ठीक है, तो 2a ये हमारे पास y2 के 2a ये वाले, और ये c प्लस b किधर है, c प्लस b तो नहीं है ना, y के हमारे पास ये a प्लस b है, तो a प्लस b लिखेंगे यहां पे, ये अब बेटा इसमें से a करेंगे माइनस, तो a माइनस b ओवर c माइनस a, ये थोड़ा सा ना मसला बना है, वो ना यहां पे मैंने c लिख दिया था यहां पे, तो बेटा ये हमारा आंसर ये देख लें, और ये भी इक्वल आ गया है, हैंस ये पॉइंट्स भी जो हैं ये हमारे, हम कह सकते हैं कि ऑन द सेम लाइन है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स 4 ही थे जो कि मुकम्मल हुए। अब हम लिखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3, वो थोड़ा सा ना एक जगह पे हो गया था, कोई मुश्किल नहीं है, हो जाता है। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया 3, तो देखते हैं 3 पे क्या कहता है।
फाइंड द केस सो दैट द लाइन ज्वाइनिंग, अब ए आपके पास है 7 3 बी आपके पास के -6, उसके बाद सी आपके पास -4 एंड 5, और डी भी है जी, डी -6 एंड 4। ये पॉइंट्स हैं। इसमें से आपने बेटा यूज करते हुए ना आपने स्लोप को, तो आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास ज्वाइनिंग पॉइंट्स है। देखते हैं स्लोप ऑफ ए बी को नाम देंगे हम m1 का। पहले ये फाइंड करते हैं। इसमें और भी एक चीज है, वो भी देख लें। नंबर 1 जो है ना, आपने वो पैरेलल को फाइंड करना है, पैरेलल को यूज करना है, और 2 पे है परपेंडिकुलर। ये दोनों को यूज करके आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ठीक हुआ है। स्लोप ऑफ ए बी, बेटा ए 7 3, उसके बाद बी के -6, x1 x2 x1 7 x2 के, y1 3 y2 आपके पास -6। तो बेटा अब इसको ना लगाते हैं फार्मूला लगाएंगे m1 का। फार्मूला वही है आपके पास, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे आप, तो ये आ जाएगा m1 इज इक्वल y2 यहां से देखें तो ये -6 है। अब ये माइनस आ गया, ये आपके पास y1 3 आ गया, डिवाइडेड x2 के है बेटा, और x1 है -7। तो ये आ जाएगा -9 ओवर के -7। ये बेटा m1 की वैल्यू आ गई है। नाउ m2, अब हम m2 फाइंड करते हैं, और ये स्लोप होगी किसकी, ये c और d की स्लोप होगी। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूं, तवज्जो कीजिएगा। y2 - y1 4 -5 -6, फार्मूले का माइनस, ये -4, तो ये -1 ओवर -6 +4 -1 ओवर -2, ये कैंसल, तो 1/2 हमारा पास आ गया जी m2। अब हम बेटा फर्स्ट कंडीशन लेंगे इसकी। नाउ फर्स्ट कंडीशन, बेटा फर्स्ट कंडीशन में पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है, एज वी नो इन पैरेलल m1 इज इक्वल m2, पुट वैल्यूज। अच्छा, पैरेलल में जो होता है ना बेटा, वो ये देखें, ये एक लाइन आ रही है, ये दूसरी भी आ रही है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो पैरेलल में इक्वल होते हैं। m1 और m2 की स्लोप जो है वो इक्वल है। अब m1 हम यहां से लिखेंगे -9 ओवर के -7 इज इक्वल 1/2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -9 × 2 1 × k -7 -18 इज इक्वल k -7 -18 + 7 इज इक्वल k, तो k इज इक्वल, इसमें से निकालेंगे तो -11। ये -11 जो है, ये इसका आंसर आएगा k का, इसकी फर्स्ट कंडीशन के लिहाज से। अब सेकंड कंडीशन के लिए देखिए जरा, अब हमने ना सेकंड कंडीशन के लिए करना है। नाउ तो बेटा सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या बनेगी, देखिए जरा। वो कहता है पैरेलल हो गया, अब परपेंडिकुलर। एज वी नो इन पैरेलल
परपेंडिकुलर। पैरेलल को हमने पहले फाइंड किया है, अब सेकंड कंडीशन इसकी है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बेटा m1 m2 मल्टीप्लाई होता है और ये -1 के इक्वल होता है। अब देखिए जरा, ये है इसका पैरेलल फॉर्म, ये है पैरेलल और ये है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहां से इस तरफ आ रहा है तो ये माइनस में होगा और 1 में होगा। पुट वैल्यू करते हैं बेटा, m1 आपके पास -9 की -7 है, मल्टीप्लाई है 1/2 इज इक्वल -1। अब बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -9 1 टाइम -9 और 2k -14 इज इक्वल -1/1। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -9 1 टाइम -9 -1 को करेंगे तो -2k + 14 -9 -14 इज इक्वल -2k। अब यह आ जाएगा -23 इज इक्वल -2k, ये इसे कैंसल तो k इज इक्वल 23/2। ये बेटा हमारे पास k की वैल्यू आ गई है सेकंड कंडीशन में। अच्छा ये था हमारे पास क्वेश्चन, इसमें ना सेकंड कंडीशन की भी हमने फाइंड कर दी। पहली कंडीशन थी पैरेलल, पैरेलल में हमने m1 और m2 को इक्वल लिया, और सेकंड कंडीशन है परपेंडिकुलर, और वो बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं स्लोप्स को, यानी कि m1 और m2 को, और इक्वल जो है ये -1, ये अब आपने याद रखना है। तो k की वैल्यू ये भी आ गई है और k की वैल्यू ये भी आ गई है, और इसी k की वैल्यू को ही हमने क्या करना था, फाइंड आउट करना था। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। अगर वीडियो पसंद आए तो तनवीर टूर ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।